नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा आज का, और ये होगा इतिहास की क्लास। ठीक है, और इतिहास में भी कौन सा इतिहास होगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, जो विश्व इतिहास। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो आज का हम प्रथम क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, अब जो विश्व युद्ध क्यों हुआ था, तो कुछ देश जो हैं अपनी सीमा को बढ़ाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व दूसरी सीमा तक बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इसमें छलांग मारते थे, इसको लूट लेते थे, इसमें आक्रमण कर देते थे, फिर कोई नया राज्य बना लेते थे। इस चाह के वजह से युद्ध हुआ, और जो पहले बार बहुत बड़ा युद्ध हुआ पूरा विश्व स्तर में, इसको बोला जाता है प्रथम विश्व युद्ध। तो यह कब से स्टार्ट हुआ, यह कब शुरू हुआ, यह पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो वर्ष 1915 दिया, वर्ष 1914, वर्ष 1918, वर्ष 1921। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1915 में यह नहीं हुआ था, 1914 में ये हुआ था। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा वर्ष 1914। और इसकी समाप्ति कब हुई थी, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसकी अंतिम बोला जाए मतलब समाप्ति, तो ये 1918 में हुआ था। ठीक है जी, वर्ष 1918। अब इसके बाद देखेंगे तो आपका देखिए, अब ये जो हुआ समाप्ति इसका हो गया। समाप्ति होने के बाद कुछ सम्मेलन हुए, किसको कितना राज्य मिला, किसको कितना खर्च देना पड़ेगा, किसको क्या क्या अवहेलना की हैं, उसके वजह से दंड होंगे, ये सब पेरिस की शांति सम्मेलन में पारित किया गया। पेरिस कहाँ है, हमारा फ्रांस में है। ठीक है जी, ए का देखिए ऑप्शन में दिया तो वर्ष 1913। अब देखिए, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद 1918 के बाद हुआ था। तो यहाँ देखेंगे तो ए 1913 दिया, ये गलत हो गया, और एकदम तुरंत बाद हुआ था, तो 1918 ही में ख़त्म हुआ था, इसलिए यहाँ नहीं होगा। और 1939 में बहुत दूर हो जा रहा है, ये तो आपका सेकंड वर्ल्ड वार हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये सेकंड वर्ल्ड वार का स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, वर्ष 1919। ठीक है जी, इसी समय हमारे भारत में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। अब आप इतिहास की थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे लेक्चर नंबर 3 के, तो आपको थर्ड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, फिर आर्थिक मंदी शुरू हुई। तो कहाँ से शुरू हुई, इसका जो बताना है हमको। तो ये आपका जो है ब्रिटेन से शुरू नहीं हुआ था, ये हमारा अमेरिका से शुरू हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका उस समय अपना औद्योगिक क्रांति कर रहा था, तो उसी समय आर्थिक मंदी शुरू हो गई, इसलिए ये अमेरिका में पहले प्रारंभ हुआ। अब देखिए, तो महामंदी कब आरंभ हुआ, ये पूछा जा रहा है आपको। तो अब ठीक है जी, तो अब महामंदी का आरंभ कब हुआ, ये तो आरंभ आपका अमेरिका से हो गया, तो अब आरंभ कब हुआ ये बताना है। तो मैंने आपको यहाँ अमेरिका से आरंभ हुआ है, तो ये आपका 1929 में हुआ है। ठीक है जी, 1929 ईस्वी। तो यहाँ पर देखिए 1929 ईस्वी दिख रहा है, ए में नहीं है, ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी गलत, सी। ठीक है, डी सही है आपका। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर 1929
ईस्वी। ठीक है जी। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे तो रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अब रूस में आपका साम्यवादी पार्टी का स्थापना हुआ था। तो उसका नेतृत्व किसने किया। रूस में जब क्रांति चला तो उसका नेतृत्व किसने किया। तो हिटलर का पहला देखिए लेनिन है। ठीक है, जिसका आंसर तो पहला ही सही है आपका। तो पहला आंसर आपका सही है ए, लेनिन। अब आपको एक्सक्लेमेशन मेथड मतलब कौन सा गलत है इसके अनुसार से आपको लगाना है सही। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए हिटलर जो है आपका जर्मनी का था, इसलिए वो रूसी क्रांति से उसका सम्मेलन से कोई उसका संबंध नहीं लगा। मार्क्स तो एक समाजवादी लेखक थे और चर्चिल भी दूसरे थे, इसलिए जो आपका लेनिन ही है वो सही आंसर होगा, इसलिए आपका ए सही होगा। ठीक है जी। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हिटलर द्वारा स्थापित पार्टी कौन सी थी। छठवां क्वेश्चन बोलता है अब हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी, मतलब उसी की मनोइच्छा थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। भले वो हार गया लेकिन उसी के कारण मुख्य रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। सॉरी, हिटलर द्वारा स्थापित पार्टी कौन सी थी। तो वो ए ऑप्शन में देखेंगे आप तो वोल्शेविक बोला गया है, बी में नाजी बोला गया है, सी में नोवाक बोला गया है, डी में गोबैंग बोला गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो नाजी होगा। आंसर नंबर बी होगा नाजी। ठीक है जी। यहाँ नाजी बहुत ही जाना माना नाम है, क्योंकि जब आप हिटलर का नाम सुनेंगे नाजी पार्टी का नाम अवश्य आपके सामने आएगा ही। अब आप छठवां क्वेश्चन देख लिए। अब सातवां क्वेश्चन में आप करेंगे। आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश द्वारा। आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। मैंने आपको बताया था कि 1939 में हुआ था, 1945 तक चला ये। कौन सी चीज़, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी। एक किसके मनोइच्छा में हुआ था, हिटलर के मनोइच्छा में हुआ। अब यहाँ क्या बोला है, तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत किस देश के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करके हुई थी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का था। उसने अपने जनता को एक तानाशाही शासन के अनुसार बांध के रखा हुआ था, तो सब उसके सामने मनमोहित हो गए थे। उसकी शासन करने की क्षमता अधिक हो गई थी। अब इस प्रकार देखेंगे तो जर्मनी जो है हमारा, जर्मनी का शासन कौन था, हिटलर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हिटलर की मनोइच्छा में हुआ। तो हिटलर से जर्मनी, और जर्मनी में पोलैंड के द्वारा आक्रमण हुआ, पोलैंड पर हिटलर के द्वारा आक्रमण हुआ। इस प्रकार आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग होता है। इसलिए आपका यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ए, जर्मनी। ठीक है जी। अब जर्मनी के पश्चात आगे बढ़ेंगे तो आप आता है उपनिवेश। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इसको ये अक्सर आते हैं। अब उपनिवेश किसको कहते हैं जी। हम पहले किसके उपनिवेश थे, तो हम थे ब्रिटेन के उपनिवेश। ठीक है जी, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। उपनिवेश किसको कहते हैं, जब कोई शक्तिशाली देश किसी निर्बल देश को अपने अधीन कर उसकी सारी संप्रभुत्व छीन लेता है और अपना शासन स्थापित कर लेता है। इस प्रकार के शासन को उपनिवेश शासन या उपनिवेश कहते हैं। उस प्रकार के राष्ट्र को उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, रूस, इनके बहुत सारे उपनिवेश थे। ये सब यूरोपीय देश अपने पुनर्जागरण के काल में बहुत ही ज़्यादा उपनिवेश की स्थापना में लग चुके थे।
ठीक है। तो उपनिवेश की समाप्ति के लिए आवश्यक क्या है, यहाँ देखिए। तो पहला दिया है राष्ट्रवाद, बी है निरंकुशवाद, सी दिया है सुधारवाद और डी दिया है सबलता। अब देखिए तो राष्ट्रवाद, अब देखिए लोगों में राष्ट्रवाद होगी तभी वो उपनिवेश से समाप्त कर पाएंगे, मतलब एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना कर पाएंगे। भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना जागी थी, अधिक लोगों में यह भावना उत्तेजित हुई थी, इसलिए भारत को आज़ादी मिली। और देखिए निरंकुशवाद रहेगा तो उपनिवेश की स्थापना बनी रहेगी, समाप्ति नहीं होगी। और सुधारवाद की बात करें, सुधार तो होते रहते हैं लेकिन इस प्रकार से सुधार नहीं हो पाते जिस प्रकार से उन गुलामों को आवश्यक होती है, ठीक है। और सबलता इनमें महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका ये समाप्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए ए आपका राष्ट्रवाद आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अत्यंत आवश्यक क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आप 9वां क्वेश्चन की जब देखेंगे, अब पूछ रहा है अब भारत में प्रथम पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। अब भारत में पत्रिका का प्रकाशन होने से क्या लाभ होता है कि प्रत्येक लोगों को, मतलब अनेक लोगों को ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाती है जो उसको, जिससे वे राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न कर पाते हैं। अब यह शुरुआत कब हुआ था इसको पूछा गया यहाँ, तो आप देखेंगे ये 1816 ईस्वी दिया है, आपका बी में दिया है 1916, सी दिया है 1858 और डी दिया है आपका 1947। 1947 से पहले ही हमारा पत्रिका आ चुका था, ये इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1858 से पहले ही कई बार अंग्रेज इसको बंद कर चुके थे पत्रिका को, 1916 के पहले, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आपका ये सुनने में कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप इस डेट को याद कर लीजिएगा, मतलब सन को 1816 में इसका हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर नंबर ए, सन 1816 ईस्वी पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ, पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ, ठीक है जी। अब आप 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष में भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये थोड़ा हिस्ट्री से थोड़ा अलग है आपका, लेकिन यह भी आवश्यक क्वेश्चन है। यह अक्सर पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर जो भारत में कब पहले निर्मित हुआ था, किस वर्ष से निर्मित हुआ, ये पूछा गया है। और इसका जो नाम था आपका सुपर कंप्यूटर जो पहले बना, उसका नाम था परम 8000, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन में देखेंगे तो सन 1947, तो सन 1968, सन 1991 और सन 1998 ईस्वी। इस सब में जो आपका सही आंसर है वो है सी, आंसर नंबर सी, सन ठीक है जी, सन 1991 ईस्वी। आज का हमारा 10 क्वेश्चन ख़त्म हुए, टॉप 10 क्वेश्चंस इस कंप्लीट हो गए। तो आज लेक्चर नंबर 3 था। अगली क्लास में हम और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। अगली क्लास हमारी भूगोल की होगी, यह जीएस पेपर से होगी आपकी, जीएस जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी अनेक परीक्षाओं और सहायक शिक्षा में। महत्वपूर्ण रूप से यह क्वेश्चन आए हुए हैं, यह आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।